नाज़रीन, आज जिस इशू पर हम बात करेंगे वो आए रोज़ पेश आने वाले मुख्तलिफ बहरान हैं। जब से पाकिस्तान बना है हमें मुख्तलिफ बहरानों का सामना है। ये बहरान कभी कुदरती तौर पर आते हैं तो कभी मसनूई तौर पर पैदा किए जाते हैं। अब हालिया दिनों में देख लें कि जैसे ही हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत कम की, पेट्रोल मार्केट से गायब। उससे पीछे चले जाएँ तो आटा और चीनी का बहरान, उससे पीछे चले जाएँ तो टमाटर आवाम की पहुँच से दूर। नाज़रीन, कोरोना में ही देख लें कि जैसे ही कोरोना का मर्ज़ पाकिस्तान में फैला, पाकिस्तान से मास्क गायब, सैनिटाइज़र गायब, और जैसे ही हमें ये पता लगा कि ये दवाई या ये जड़ी बूटी कोरोना के मर्ज़ में अफाका देती है तो उसका रेट 10 गुना बढ़ा दिया गया या वो मार्केट से गायब होगी। रमज़ान आता है तो हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनके रेट आसमानों से बातें कर रहे होते हैं। नाज़रीन, क्या सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत की है? हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं? क्या हमें अपने गिरबानों में नहीं झांकना चाहिए? हमें अपना असली चेहरा नहीं देखना चाहिए? क्या तमाम तर ज़िम्मेदारी हुकूमत में डाल दें? ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी कौन कर रहा है? क्या ये भी गैर मुल्की साजिश है? नाज़रीन, इस सारे मामले में हम पब्लिक से भी बात करेंगे कि जब उन्हें रोज़मर्रा की बुनियादी चीज़ें नहीं मिल रही होती तो उन्हें कितनी अजियत का सामना होता है। और उसके साथ साथ हम हुकूमत और इंतज़ामिया से भी बात करेंगे कि वो इस मामले को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों हुकूमत की जो मशीनरी है वो फेल नज़र आ रही है, क्यों इस माफिया को वो काबू नहीं कर सकते। इस सारे मामले पे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जाज़िब खान। जाज़िब, आप क्या कहेंगे कि ये जो बहरान, कभी आटा गायब, कभी चीनी गायब, कभी पेट्रोल गायब, ये किसकी ज़िम्मेदारी है आपकी नज़र में? देखिए, पेट्रोल के हवाले से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पेट्रोल के इसमें एक तो पहला मसला बनता है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। दूसरी बात ये कि आप इंटरनेशनल मार्केट में देखिए पेट्रोल के प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं, ये ड्यू टू कोरोना। और ये हुकूमत ने तो अब रेट कम कर दिया, अब कीमत कम है तो पेट्रोल मार्केट से गायब है। बिल्कुल रेट कम किया। ये जो पेट्रोल मालिकान है इसमें इनकी भी गलती है। ये अपना नुकसान नहीं वो कर रहे, बर्दाश्त कर रहे, क्योंकि इनको तो पेट्रोल आगे महंगे में फ़रोख्त कर रहे हैं। इन्होंने पहले से जो पेट्रोल परचेज़ किया हुआ है वो जब क्रूड ऑयल महंगा था उन्होंने तब से परचेज़ किया हुआ था। अब इनको सस्ता बेचते हुए हो रही है तकलीफ़। तो अब इसमें ये हुकूमत को जो है पेट्रोल मालिकान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मैं ये समझता हूँ यार कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आवाम जिम्मेदारी किसी चीज़ की भी लेने के लिए तैयार नहीं है। सब चीज़ गवर्नमेंट पर डाल दो। हम अपने किरदार को और अपने आप को भी देखें। जो बहरान है इसमें हमारा भी यकीनन कुछ ना कुछ थोड़ा सा हाथ है। डेफिनेटली गवर्नमेंट जितना कर सक रही है वो कर रही है। प्रॉफिट्स हम लोग ले रहे हैं। जब हम लोगों को इन चीज़ों में लॉस होने लगता है, जैसे फ्यूल पेट्रोल है सस्ता हो गया है, हम लोगों का 10 साल हम लोगों ने इस पर प्रॉफिट कमाया, हाइक कर रही थी प्राइसेस। जब नीचे आना शुरू हुई हैं तो हम लोगों ने इसका क्या नाम है सप्लाई बंद कर दी है। 21 डेज़ की हमारे अपनी पास इसका स्टोरेज होनी चाहिए, आपने क्यों नहीं रखी? अब 11th आवर के ऊपर जब चीज़ें सस्ती हुई हैं तो आप लोगों ने अपने क्या नाम है स्टोरेज ख़त्म कर दी है। एक शहरी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? वकास। वकास, ये बताएं कि ये जो कभी चीनी गायब हो जाती है मार्केट से, टमाटर गायब हो जाते हैं, आलू गायब हो जाते हैं, अब पेट्रोल गायब है, तो ये मुख्तलिफ बहरानों का ज़िम्मेदार कौन है? सर, इसका ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ कि हम लोग खुद हैं बेसिकली, क्योंकि हम लोगों की जो आवाम है उसमें इतना शऊर नहीं है कि वो इस चीज़ पे आवाज़ उठा सके, और जिस आवाज़ को उठाया जाता है उसको दूसरी तरफ ध्यान उसका जो है ना डाइवर्ट कर दिया जाता है। अगर हम चीनी की बात करें तो चीनी की तरफ आते हैं तो फिर हमें पेट्रोल नहीं मिलता। पेट्रोल पे बात करते हैं तो फिर हमें जो है ना वायरस की तरफ मूव ऑन कर दिया जाता है। तो मतलब हम इसमें किसी चीज़ को या किसी आदमी को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसमें हमारी खुद की गलती है। अगर हम एक यकजहता कौम हैं तो फिर उसके लिए हमें खुद एक एक्शन लेना पड़ेगा ना। बताएं, पेट्रोल मिल रहा है, नहीं मिल रहा, क्या चल रहा है? पेट्रोल बिल्कुल नहीं मिल रहा। हम तकरीबन कोई हफ़्ता हो गया है कि पेट्रोल की बहुत किल्लत है। टोटल पंप वाले नहीं दे रहे, शेल पंप वाले नहीं दे रहे। जिसके पास जाओ वो कहते हैं जी पेट्रोल हमारे पास नहीं है, और जो दे रहे हैं कमर्शियल में वो 170 रुपये का लीटर दे रहे हैं वी पावर। तो पेट्रोल की बहुत किल्लत हुई हुई है। और दूसरी तरफ ये कोरोना, एक तरफ कोरोना आया हुआ है। लोगों को चाहिए कि देखा जाए, लोगों की मजबूरी से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इसलिए लिहाजा पेट्रोल बहुत किल्लत हुई हुई है पेट्रोल की। जगह जगह रश बना हुआ है, कहीं पेट्रोल मिल ही नहीं रहा है। पहले आटा ख़त्म था, आटा नहीं दे रहे थे, चीनी नहीं दे रहे थे, अब जो है ना पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। तो हम कहाँ जाएँ? हम प्राइम मिनिस्टर से ये अपील करते हैं कि ये खुदा रहा जो है ना हमारे लिए कुछ इसके लिए नोटिस करें, कोई नोटिस लें ताकि हमें जो है ना कोई पेट्रोल मिल सके। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस हवाले से नोटिस लिया है? कब लिया है? हमने तो कुछ पता भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, हमारे सामने कुछ भी नहीं आया। अगर नोटिस लिया होता तो पेट्रोल पंप खुले होते, हमें पेट्रोल मिल रहा होता। पेट्रोल नहीं मिल रहा है, कहीं से नहीं मिल रहा है।
कोई एक दुक्का जो पेट्रोल पम्प खुला है जिससे मिल रहा है वो भी मिल रहा है 100 रुपये का मिल रहा है या 200 का मिल रहा है। पेट्रोल पहले महंगा तो जैसे ही सस्ता हुआ है, कहीं पेट्रोल पंप वाले दे रहे ही नहीं है, जाओ कहते हैं वापस चले जाओ, मिल रहा ही नहीं है, कहीं से मिल रहा है। जब सस्ता हुआ है तो कोई दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहे। क्या मामला क्या है? हुकूमत ने तो सस्ता कर दिया है, अब ये कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है? ये अब कोई पता नहीं है, हुकूमत की वजह से क्या पता, पंप वाले खुद नहीं दे रहे हो। मई रोड पे वो 150 रुपये लीटर दे रहे हैं। रात को मैंने लियाकत बाग पूछा 150 रुपये लीटर दे रहे हैं। वैसे आम दिनों में किस तरह लीटर है? वैसे तो 75 का रेट जा रहा है ना, 74 रुपये 97 पैसे। यानी डबल दे रहे हैं वो। डबल पे रेट पे जाए ना लियाकत बाग। तो हुकूमत ने तो कम किया है, तो फिर डबल कैसे दे रहे हैं? ये आप जाए ना जाके उनसे पूछे। बिल्कुल, अभी हम जाते हैं, लेकिन अगर हुकूमत ने कम किया है तो ये आपने कोई शिकायत की, कोई कंप्लेन की? किसको करें ये बताएं ना, मैं कि इस बंदे को जाए बता दो भाई, बताएं किसको बताएं। नहीं, आप जो इंतज़ामिया है या जो इदारे नहीं सुनती है। अब आप आ गए ना मीडिया पे, चलाओ ये रिकॉर्डिंग। बिल्कुल चलाएंगे, बिल्कुल। उनसे कहो जी लियाकत बाग में 150 रुपये लीटर जा रहा है, सदकाबाद में 75 रुपये लीटर जा रहा है, जो आपका रेट है गवर्नमेंट का। बताएं ना, चलाएं ये मीडिया पे। बिल्कुल चलाएंगे, हम वहाँ जाके भी बात करेंगे। कंट्रोल कर सकते हैं तो करें। पूरी पिंडी में बुरान है ना पेट्रोल का, तो एक जगह तो नहीं है। ये बुरान पैदा क्यों होते हैं? ये मैं नहीं कुछ कह सकता इस चीज़ का। बुरान ये खुद शार्ट करते हैं ना कि महंगा बेचा जाए, जैसे कि मई रोड में बिक रहा है 150 रुपये लीटर। लोडिंग गाड़ी है, 1000 का डालेंगे तो कुछ काम होगा, 500 डालेंगे उसके क्या काम होगा, जाते हुए खाली हो जाएगी टैंकी, क्या करेंगे। अक्सर जगहों पे नहीं मिल रहा, कहीं कहीं पे मिल रहा है, और वो भी मिल रहा है तो 100 रुपये का देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे रहे। क्या वजह है इसकी? कहते हैं कि पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई है, इस वजह से नहीं मिल रहा। क्यों शॉर्टेज हो गई है? दर हकीकत ये है कि भाई हर चीज़ में माफिया बैठा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर को हम ब्लेम नहीं दे सकते, क्योंकि वो जो चीज़ भी सस्ती करता है, गंदम सस्ती करता है, पेट्रोल सस्ती करता है, वो चीज़ मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है, वो गरीब को मिलती नहीं है। अब गंदम का हाल देख लें, नई फसल आई है और मन चला गया है 1800-1700 पे, और आटे का तोड़ा गया 1150 रुपये का, और पेट्रोल 75 पे इन्होंने किया है, तो इन्होंने बंद कर दिया, देना भी छोड़ दिया है। हर जगह पे माफिया बैठा हुआ है। असल में ये हमारे अमाल है, ना नमाज़ पढ़ते हैं, ना इस्तग़फ़ार करते हैं, बिल्कुल सब इसी तरह फिर रहे हैं। कोई इस्तग़फ़ार नहीं कर रहा, कोई तौबा नहीं कर रहा। अगर हम लोग खुद ठीक नहीं होंगे तो ये क्या करेंगे? हम लोग खुद ठीक नहीं है, आवाम सब ठीक नहीं है, वबा फैली हुई है, सब कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना। देखें कि वबा है, एक मुश्किल वक्त है, हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। उल्टा मास्क मार्केट से गायब हैं, सैनिटाइज़र मार्केट से गायब हैं। 1500 के मास्क मिल रहे हैं, 1500 का। मैं रिक्शा चलाने वाला हूँ, 1500 रुपये का मास्क लूँगा, मैं तो 20 रुपये वाला यूज़ करूँगा ना। वो भी 20 रुपये वाला मास्क है, ये देखें यहाँ से टूट जाता है, ये खुद सिलाई की है। फिर अब इसका कारोबार बढ़ गया ना, ये फ़ायदा किसको हो रहा है? गरीब बंदे को तो वही उसने कमाना है। अगर बंद कर देंगे तो हमारी तो दिहाड़ बंद हो जाएगी। किराए का मकान है। मेरी माशाल्लाह से 5 बेटियां हैं, ठीक है। मुश्किल से 1000 रुपये की दिहाड़ लगती है, ठीक है। और पेट्रोल लेने आए 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल डाल के नहीं देते। क्या कहते हैं जी, पीछे से पेट्रोल नहीं आ रहा, ठीक है। इस पंप पे आए, उस पे जाएँ, कभी 100 का यहाँ से डालते हैं, 100 का वहाँ से डालते हैं, 100 करते करते दिन गुजर जाता है, ठीक है। अब बच्चों को रात को खाना लेके जाएँ, उनके लिए 1000 रुपये में क्या क्या करेंगे? 8000 रुपया जो है ना किराया मकान का, जिनका किराए का मकान है 300 रुपये इसकी दिहाड़ है, किधर से लेकर आएँ, ठीक है। मुश्किलात इतनी बड़ी हुई हैं, खुदा के लिए कुछ इसका हल करें। वो कारोबार भी ऊपर से इस तरह हो जाए, कारोबार थोड़ा काम अगर होगा तो पेट्रोल नहीं होगा, अगर पेट्रोल होगा तो फिर काम नहीं होगा। क्योंकि लॉकडाउन कर देते हैं जी 3 दिन में क्या लॉकडाउन भाग जाता है? आम दिनों में लॉकडाउन हो जाता है, ठीक है। कोरोना 3 दिन के लिए, इतवार सवार और ये 3 दिन रखे हैं, ये कितने दिनों में कोरोना भाग जाएगा? नहीं भागता, ठीक है। खुदा के लिए या काम करने दें या बिल्कुल इसको बंद कर दें। आपका क्या हाल है? फिर कोरोना को कैसे डील करें, लॉकडाउन किस तरह करें, आप ही बता दें। हम तो यही कह रहे हैं कि इसको जो चाह रहे हैं ना उसको अपने हाल पे छोड़ दें और एहतियात करें। कानून का हाल किसी के पास पे नहीं है, ठीक है। अपनी सफाई का ख्याल करें, अपना ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें। बाहर ना निकलने दें। वो इंसान एक बाहर निकले जो अपना कारोबार कर सकता है, जो घर का सरबराह है, जो घर को चला सकता है। जी नाज़रीन, आपने शहरियों की बात सुनी कि पेट्रोल नहीं मिल रहा, और हुकूमत ने हालांकि इसकी कीमत काफ़ी कम की है, और उसके बाद से तकरीबन आधे से ज़्यादा जो पेट्रोल पंप्स हैं उन पे पेट्रोल नहीं मिल रहा, और जहाँ से मिल रहा है लंबी लाइनें, और ये भी शिकायत की जा रही हैं कि 100 रुपये से ज़्यादा नहीं दिया जा रहा। तो इस वक्त पेट्रोल पंप के मैनेजर हमारे साथ हैं, आसिफ खान साहब। हम उनसे बात करते हैं कि ये मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं आसिफ खान जूम पेट्रोलियम का मैनेजर हूँ सर। तो इस जो मौजूदा हालात में
काफ़ी पेट्रोल पंप हमारे मुल्क के, पंजाब क्या कि पूरे मुल्क के बंद रहे हैं, लेकिन हमारा जूम पेट्रोलियम तकरीबन एक दिन भी बंद नहीं हुआ, सारे पेट्रोल की सप्लाई दे रहे हैं। अच्छा, आप यानी पेट्रोल दे रहे हैं, तो क्या मामला क्या जो नहीं दे रहे उसके पीछे क्या वजूहात है? ये सस्ता होने की वजूहत है, ये 3 मंथ से लगातार सस्ता हो रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में शॉर्टेज आ जाती है। नहीं, सस्ता होने से शॉर्टेज क्यों आ जाती है, ये क्या चाह? बरामदात मतलब इंपोर्ट नहीं होती, पेट्रोल की इंपोर्ट जब सस्ता होता है तो कोई भी इंपोर्ट नहीं करता। पब्लिक कहती है कि जब महंगा हो तो फिर तो पेट्रोल वाफिर मिकदार में मिलता है, और जैसे ही सस्ता हो तो ये रोक लेते हैं क्योंकि इनका प्रॉफिट ख़त्म हो जाता है। ये कुछ लोग होते हैं पेट्रोल पंप वालों से शिकायत करते हैं, ये पेट्रोल पंप वालों के पास खुद भी स्टॉक नहीं होता, पीछे डिपोट वालों के पास भी स्टॉक नहीं होता। ये तकरीबन पीछे से स्टॉक कहाँ चला गया अचानक, जैसे ही सस्ता हुआ तो स्टॉक ख़त्म हो गया। सस्ता होता है यहाँ पे तकरीबन, इसमें काफ़ी टाइम लगता है जब बाहर से पेट्रोल हमें मिलता है, तो ये जब सस्ता होता है तो लोग पेट्रोल लेना बाहर से बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं, वजह? तो यही सस्ता होने की वजह। यानी एक आवाम को अगर रिलीफ मिल रहा है, हुकूमत रिलीफ दे रही है, तो ये जो हमारे भाई हैं वो ऐसा जुल्म कर रहे हैं? बस नहीं, पेट्रोल पंप वाले जुल्म नहीं कर रहे हैं। कौन जुल्म कर रहा है? ये तो अभी आपको ही पता है, जो ऊपर बैठे उन्हीं को पता हो। खुल के बात करें। खुल के मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता, हम तो आवाम के सामने। मेरा आइडिया है पेट्रोल पंप वाले ये नहीं बंद करते, वो तो चाहते हैं कि हमारी सेल बढ़े। जब उन पेट्रोल पंप्स के पास क्या पेट्रोल है, मैं सेल कर रहा हूँ, मैंने रख के अगर सेल ना करूँ मैंने उस पर क्या करना है? ठीक है, आपका ओके क्लियर हो गया कि आप पेट्रोल दे रहे हैं, लेकिन मुझे ये भाई अभी साथ ही खड़े हैं, शिकायत कर रहे थे कि 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। 100 रुपये की वजह ये होती है, पेट्रोल है, असल में आपको भी पता है कि काफ़ी पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं। अगर हम एक दिन में सेल करें तो यहाँ पे 20,000 30,000 तक सेल हो जाएगा, फिर आइंदा के लिए हमारे पास पेट्रोल नहीं होगा। एक लिमिट रखिए जिस मिकदार से हम हर मतलब सारी आवाम को हम पेट्रोल मुहैया कर सकें, इस तरीके से दे दें। अच्छा, अब किसका कसूर है? अब आवाम तो अजियत का सामना कर रही है। ये बस अभी जो हालात आपके सामने, हम भी आपकी तरह आम बंदे ही हैं, हर बंदे के अपने ख्यालात होते हैं कि पेट्रोल कहाँ जा रहा है। आप क्या कहते हैं, कहाँ जा रहा है? मैं तो यही कहता हूँ कि सस्ता होने की वजह से शॉर्टेज आई है मुल्क में। असल जिम्मेदार कौन है? असल मेरा जो, जहाँ तक मैं एक आम बंदा, जहाँ तक मेरा ख्याल है, इसको थोड़ा सा वक्फे से सस्ता करना चाहिए। लगातार 3 महीने से ये सस्ता हो रहा है, तो इसमें कोई कम से कम 2 मंथ का टाइम होना चाहिए, फिर सस्ता करते, फिर इंशाल्लाह मुल्क में शॉर्टेज ना आती पेट्रोल की। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने आसिफ खान साहब की, जो यहाँ पे पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं। उनका ये कहना है कि हमारे पेट्रोल पंप पे रेगुलर दिया जा रहा है पेट्रोल, लेकिन क्योंकि अगर सारा पेट्रोल एक ही बंदे को दे दिया जाए, यानी सबकी गाड़ियाँ फुल की जाएं, तो ये एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। तो 100 रुपये, क्योंकि यहाँ पे शहरियों की शिकायत थी कि 100 रुपये का दिया जा रहा है, कम पेट्रोल दिया जा रहा है। लेकिन सवाल अभी हमारा वही है कि क्यों नहीं दिया जा रहा पेट्रोल, क्यों पीछे से सप्लाई बंद है, इसका कसूरवार कौन है, ज़िम्मेदार कौन है? इस हवाले से हम ज़िम्मेदार अथॉरिटीज़ से भी बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ ही रहिएगा, वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, मुझसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या नाम है आप? वाजिब संशा। वाजी साहब, आप क्या कहेंगे, कभी मार्केट से टमाटर गायब होते हैं, कभी आटा गायब, कभी चीनी गायब, तो इस बहरान हमें रोज़ाना दरपेश हैं, इनका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार हम सारे हैं। ना चीज़ें खाएं, ना चीज़ें ख़त्म हो, हर एक ने कुछ पेट में डाल ली, कोई घर में डाल ली। मतलब आप ये बताएं कि खाना ना खाने से इसका क्या ताल्लुक? खाना देखे जी, खाने वाली चीज़ जो है ना, कितनी 2 रोटियां आप खाएंगे, 2 रोटी मैं खाऊंगा, इसके ज़्यादा तो कोई भी नहीं खा सकता, चाहे बड़ा अमीर आदमी भी हो। तो अगर मैं एक बोरी आटे की घर रख लूँगा, खानी 2 रोटी है, तो वो कितनी रोटियों का आटा है, उसको ना डंप करें, खुला छोड़ें, कोई खौफे खुदा कर लें। जब खौफे खुदा आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें मार्केट में भी आ जाएंगी। जी नाज़रीन, एक बुज़ुर्ग शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? अताउर रहमान, रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ मैं। अच्छा, ये बताएं तोरमान साहब कि आप किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं इन बहरानों का? कभी आटा गायब होता है, कभी चीनी गायब होती है, तो आप क्या समझते हैं कि बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदारी किसकी? सबसे पहले ये बात है कि हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है, इंसाफ नहीं है,
अदल व इंसाफ जिस मुल्क में ख़त्म हो जाए ना, वहाँ बेहिसी जब पैदा हो जाए तो उसको किसी बहरान की और ज़रूरत नहीं रहती। जो लोग पैसे वाले हैं, जिनको अशराफिया कहते हैं, जिनके पास लाखों डॉलर हैं, जिन्होंने छुपा के रखे हुए हैं, लोगों के टैक्स जमा करके उनमें से पैसे करके ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। दूसरी बात यह है कि अवाम में भी वही लोग हैं कि जिनके पास पैसा है, जब कोई वबा आती है, कैत होता है, ज़िलज़िला आता है, तो वो धड़ाधड़ ख़रीद के चीज़ें जो है ना अपने इसमें करते हैं। जब गवर्नमेंट के महकमे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जब वोट लेने का वक्त आता है तो ये ताजर लोग जो है इनको वोट देते हैं, कारखाने वाले देते हैं, बड़े बड़े लोग देते हैं। गरीबों के वोट से तो ये नहीं, ठीक है कि हुकूमती इदारे काम नहीं कर रहे, मान लेते हैं, लेकिन क्या अवाम का, ये बड़े बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़ का, इनका कोई कसूर नहीं? इनका भी बहुत बड़ा कसूर है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके हज़ारों डॉलर कमा के कभी अफ़गानिस्तान माल भेज देते हैं, कभी उधर भेज देते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करने का ज़िम्मेदारी अवाम की तो नहीं है। पिसे जाते तो हैं गरीब लोग, मज़दूर लोग, जो दिहाड़ीदार काम करते हैं। ये जो कोरोना का वायरस आया, लाखों लोग बेरोज़गार हुए हैं, जो पहले रोज़गार में थे उनको भी निकाला जा रहा है, किसी को गोल्डन हैंड शेक दे के, किसी को किसी तरीके से। इन्होंने तो दावे किए थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, इमरान खान अच्छे काम करता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, वो अच्छे नहीं हैं। जी नाज़रीन, एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आप? देखें, कोरोना आया तो मार्केट से मास्क गायब हो गए, सैनिटाइज़र गायब हो गए, किसी दवाई का पता लगा कि ये कोरोना में फ़ायदा देगी, उसका रेट आसमानों पे चला गया। रमज़ान आता है तो हमारी कीमतें कहाँ चली जाती हैं चीज़ों की। आप क्या कहेंगे कि ज़िम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की है या आवाम की भी? सर, हुकूमत की सबसे पहले तो हुकूमतें जो बनती हैं, ये जो है इनका कसूर है। क्यों कि ये कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो बीमारी नहीं जाएगी, ना ये बीमार लोग जाएंगे, ना ये चोर लोग जाएंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम G9 मरकज़ में मौजूद हैं। एक शहरी हमारे साथ हैं, मुझसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तलत अब्बासी है। भाई साहब, क्या कहेंगे, ये जो बहरान पैदा हो रहे हैं, कभी पेट्रोल नहीं मिल रहा, कभी मास्क नहीं मिल रहा, रेट हम बढ़ा देते हैं, कौन है कसूरवार? हुकूमत के इदारे या आवाम या जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, कौन? मेरे भाई, सबसे पहले तो पब्लिक न्यूज़ का शुक्रिया, जो इस धूप में इस आवाम के आगे पीछे G9 में आ रही है। तो मैं इस शेर से शुरू करूँगा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको खुद ख्याल अपनी हालत बदलने का। अब आपने एक सवाल किया है, चीनी, आटा, मास्क, 342 अवान है, 342 का अवान है। एक वज़ीर-ए-आज़म है, 4 गवर्नर हैं और 4 वज़ीर-ए-आला हैं। अब ये बताएं, इनका टोटल करें तो ये 550 से नीचे है। अब ये पूरी इस पाकिस्तान में मास्क का पीछे जा सकते हैं, चीनी के पीछे जा सकते हैं। हमें खुद ख्याल करना चाहिए। तमाम पाकिस्तान के जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ और फ्रंट लाइन पर जो सोल्जर काम कर रहे हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम। हमारा भी सलाम। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि वो आटा और चीनी का जो बहरान पैदा किया गया है, मसनूई है, जो भी है, आवाम को कम अज़ कम आगाह किया जाए इस सूरत हाल से। बकाया प्राइम मिनिस्टर ने तो इस पर एक्शन लिया है और तहकीकाती इदारे इस पर काम भी कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि जैसे आप पेट्रोल मार्केट से गायब है, पहले मास्क गायब थे, सैनिटाइज़र गायब थे, इसका ज़िम्मेदारी सिर्फ हुकूमत पे ही डाली जा सकती है? नहीं, इसकी ज़िम्मेदारी तो वो उन परचेज़र पे भी आयद होती है, दुकानदारों पे भी आयद होती है कि जो मसनूई किल्लत पैदा करते हैं। सारी ज़िम्मेदारी अगर हुकूमत पे ही डाल दी जाए तो हुकूमत मेरे ख्याल में बेबस है। उसका वो हर चीज़ को हर घर में जाके नहीं चेक कर सकती। ये अदारों का काम होता है कि वो हर चीज़ को कंट्रोल करें और चेक करें उसको। गवर्नमेंट के अलावा आवाम पे भी है। हमारा किबला देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ मुस्लिम, मतलब कोरोना की जैसी वबा आई तो कोरोना जैसी वबा में जो है, जो 20 रुपये या 10 रुपये का जो मास्क था वो चला गया 80 रुपये, 100 रुपये। फिर जब क्रैक डाउन हुआ थोड़ा बहुत गवर्नमेंट की तरफ से, तो अब जाके ये कहीं पे 20-30 रुपये का मिल रहा है। इसी तरीके से वबा के लिए एक चीज़ आई है, यानी सना मक्की का लोगों को पता लगा कि सना मक्की वो 100 या 200 रुपये किलो मिल जाता था, जहाँ तक मेरी मालूमात है। इस टाइम पे वो मिल रहा है तकरीबन 1000 रुपये किलो। ओ मेरे खुदा! तो आप ये बताएं कि इसका ज़िम्मेदार गवर्नमेंट तो नहीं है ना। हम बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ मुस्लिम, हम कहाँ पे खड़े हैं? हमारा किबला किस तरफ है? हर चीज़ गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती ना। पेट्रोल वाले पेट्रोल छुपा के बैठे हुए, वो आगे आवाम को नहीं दे रहे। किराए वाले वो सस्ता नहीं किराया कर रहे, जितना अगर 30 है तो वो 50 कर रहे हैं।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम अपारा मार्केट में मौजूद हैं और एक यहाँ पे खातून हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हुमा। हुमा, ये बताएं कि आप क्या समझती हैं ये जो मुख्तलिफ बहरानों का सामना है जब से पाकिस्तान बना है, कभी कुदरती बहरान और कभी मसनूई तौर पे बहरान, और अब देखें हुकूमत ने पेट्रोल कम किया है तो पेट्रोल गायब है, तो कोरोना के हवाले से आप देख लें मास्क का रेट ज़्यादा हो गया, सैनिटाइज़र मार्केट से गायब हो गया, क्या कहेंगी आप? मैं इसमें तो आवाम की जो ये सारी चीज़ों का बहरान लेकर आते हैं उनकी बदनीयती कहूँगी। मैं इसमें गवर्नमेंट को हरगिज़ भी किसी भी सूरत ब्लेम नहीं कर सकती। पेट्रोल सस्ता हुआ तो मार्केट से पेट्रोल हुकूमत ने तो गायब नहीं किया। मास्क आपको मिल रहे हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव प्राइस में मिल रहे हैं। जो चीज़ आपको ये लोकल मार्केट वाले सुनते हैं कि ये इस चीज़ से फ़ायदा है कोरोना को, और वही चीज़ मार्केट में सबसे ज़्यादा महंगी हो जाती है। हर बंदे को खुद सोचना है, क्या उसने मरना नहीं है, क्या उसने खबर में नहीं जाना, उसने क्या ले जाना है उसमें। हालांकि इतनी ज़्यादा क्रूशियल सिचुएशन में, जबकि पूरी दुनिया जो एक मुसीबत का सामना कर रही है, ठीक है, आपको मतलब किस हद तक हुकूमत बेचारी लॉकडाउन खोलती है तो मुसीबत, बंद कर दे तो मुसीबत, मतलब क्या करें आप जब तक एक एक फ़र्द अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं पूरी करेगा, आप यू डोंट ओवरकम ऑफ दिस। लॉकडाउन की बात करते हैं, लोग तो कहते हैं सब मजाक है, कोरोना है ही नहीं, लोग इसको संजीदगी से ले ही नहीं रहे। संजीदगी से उस वक्त ले रहे थे जब एकदम सब बंद हो गया, पूरी दुनिया में सब कुछ हो गया, और जब इतनी ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो गई है तो लोगों को लगता है, आप लिटरली, मैं खुद ऐसे लोगों से मिली हूँ, ये हुकूमत की साजिश है, कोरोना भी हुकूमत की साजिश। सीरियसली, आई मीन लाइक सीरियसली। देखें ना, अभी पेट्रोल की कीमत हुकूमत ने सस्ता किया उसको, अब मार्केट में मिल ही नहीं रहा। अब आप मुझे बताएं, अब इसमें आप हुकूमत को ब्लेम देंगे? आप मुझे खुद बताएं, आप इसमें हुकूमत को ब्लेम देंगे कि भाई ये मार्केट में पेट्रोल जो है अब गायब हो क्योंकि सस्ता हो गया, गायब हो गया, या पेट्रोल पंप्स वाले जिस दिन उन्हें पता लगता है कि पेट्रोल महंगा होने वाला है वो तब भी पेट्रोल स्टोर कर लेते हैं कि अब महंगे रेट पे बेचेंगे। ये किसकी, ये कौन करता है? इनको हुकूमत को पकड़ना चाहिए। हुकूमत पकड़ेगी, हुकूमत तो बुरी। मैं तो किसी मामले में नहीं कहती, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट को सही तरह से गवर्नमेंट चलाने दे ही नहीं रहे। एक इमरान खान, हर चीज़ में इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान के पीछे 100 हाथ लगे हुए हैं उसे पकड़ने के, नीचे खींचने के लिए। वो क्या करे अकेला? गवर्नमेंट ने सस्ता किया है ना, इन्होंने पेट्रोल गायब कर दिया है। इस कसूर में सब बराबर है, डीलरों का कसूर है, हमारा कसूर है, लेने वालों का कसूर है। हम क्यों नहीं बोलते? बात करनी चाहिए ना। मैं बात आपकी तवज्जो से बात कर रहा हूँ कि ये हुकूमत का काम है, कम अज़ कम उन लोगों को जो उनके सामने, उनको तो रोके ना। पेट्रोल दस्तियाब हो जाए, हमें मिल जाए, ये इसमें तो हुकूमत का करना चाहिए। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ तर्जमान ओगरा इमरान गजनवी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा इमरान साहब, ये बताएं कि ये पेट्रोल का बहरान क्यों पैदा हुआ है? देखिए, बेसिकली हुआ ये कि पेंडेमिक थी, लॉकडाउन था, और मीनवाइल हुआ ये कि एक खुल गया आस्ता आस्ता, और उसके बाद हुआ कि पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आ गई। अब जब पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आई तो ये यूजुअली होता ही है कि जब प्राइसेस कम होती हैं तो हफ्ता एक डेढ़ हफ्ता ना लोग ख़रीदते हैं, थोड़ी एपिटाइट बढ़ जाती है उनकी। अब हुआ ये कि जब बाइंग शुरू हुई तो मीडिया में आगे जी वो शॉर्टेज हो गई, प्रॉब्लम आई, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उससे पैनिक बाइंग शुरू हो गई। जब पैनिक बाइंग शुरू हो गई तो कुछ पेट्रोल पंप्स कुछ एरियाज़ में वो ड्राई आउट होना शुरू हो गए। उसकी वजह ये हुई कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टॉक किसी पेट्रोल पंप पे पड़ा हुआ है 4 दिन का, वो 2 दिन में ख़त्म हो गया। अब कराची से सेंटर में या नॉर्थ में आने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, 4, 5, 6 दिन लगते हैं टैंकर को आने के लिए। एक तो ये वजह हो गई। दूसरी वजह ये थी कि जब पाकिस्तान में प्राइस अनाउंस हुई ये 74 रुपीज़, तो उस वक़्त जो कमिटमेंट थी रिफाइनरीज़ की और जो OMCs की, वो जो कमिटेड ऑर्डर्स थे, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ज़्यादा हो गई। तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ज़्यादा थी, पाकिस्तान में जो सेल हो रहा था पेट्रोल वो सस्ता था। इसकी वजह से हुआ ये कि OMCs ने अपने कार्गोज स्लिप कर दिए और रिफाइनरीज़ ने अपना स्टॉक लिमिटेड कर दिया। जो सप्लाई कर रहे थे वो, लेकिन वो लॉस कर रहे थे, तो रिफाइनरीज़ भी अपने लॉस पे बेच रही थी और हैं, और OMCs भी अपने लॉस पे बेच रही हैं। तो उससे क्या हुआ कि जब सप्लाई थोड़ी सी कर्टेल हुई तो ये क्राइसिस क्रिएट हो गया और
मैं आपको बताऊं कि इमरान साहब ये क्या मामला है कि जब भी आवाम को रिलीफ मिले, प्राइसेस नीचे आएँ तो ये बहरान पैदा हो जाता है। इसकी क्या मतलब इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखें, इसकी बुनियादी वजह ये है कि एक तो हम समझते हैं कि एक बिज़नेस होता है कि आप सारी ज़िंदगी फ़ायदा उठाते हैं और कभी नुकसान भी उठाते हैं। दिस इज़ द रियल सेंस ऑफ बिज़नेस। लेकिन हुआ ये कि OMCs और रिफाइनरीज़ ने उसको स्मार्टली कर्टेल करने की कोशिश की। हम ओगरा हम अब मार्च से शोर मचा रहे थे कि अपना स्टॉक पूरा करें, फिर हमने मिड मई से शुरू भी कर दिया कि अपना स्टॉक्स पूरा करें। लेकिन जब हमें ये पता चला कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो हमने एंड ऑफ मई पे हमने थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर्स को भेजा ताकि इन्वेस्टिगेट करें स्टॉक्स को। नहीं, ओगरा वक्त पे इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करता? वक्त पे इस बहरान को कंट्रोल में क्यों नहीं लाया गया? ओगरा वक्त पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम मार्च से देखें, वक्त पे कंट्रोल नहीं किया गया। अगर कंट्रोल होता तो अभी कितने दिन से बहरान है, लंबी लाइनें। देखें, बात यह है कि डिमांड एंड सप्लाई ओगरा के पास नहीं है, ठीक है। जो मुल्क में एक मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि एक मीटिंग होती है हर महीने के एंड में, PRM प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग, जिसमें सारी रिफाइनरीज भी होती हैं, OMCs भी होती हैं, ओगरा भी बैठता है, लेकिन उसको चेयर करता है DG ऑयल पेट्रोलियम डिवीजन, मिनिस्टर ऑफ एनर्जी। तो वो देखते हैं कि डायनामिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। अब ओगरा इसके अंदर चेयर नहीं करता। ओगरा का काम है कैपेसिटी बिल्ड करना, स्टोरेज बिल्ड करना। उसके अंदर स्टॉक कितना होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन डिसाइड करता है कि कितनी, क्योंकि उसमें एक फार्मूला ये है कि पहले रिफाइनरीज को आप मौका देंगे, उसके बाद आप OMCs को कहेंगे अच्छा इतनी प्रोडक्शन मुल्क में मौजूद है और इससे ज़्यादा प्रोडक्शन, इससे ज़्यादा जो इम्पोर्ट कर लें आप, जो डिमांड है। तो ये बेसिकली दिस इज़ द इशू कि जहाँ पे हमें ये लगा कि जब ये हुआ और अब मई के एंड में ही हमने शुरू कर दिया बहरान, तो बाद में आया बहरान एक्चुअली नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि इशू क्या है। तो फिर लाइनें कैसे मैं बताता हूँ। बात यह है कि कुछ पेट्रोल को 2 कंपनीज ऐसी थी, शेल और टोटल, उनके कुछ पंप्स कुछ पैचेस पे वो ड्राई आउट हुए। अब जब पैनिक बाइंग करते हैं तो आप बैंक में भी चले जाएं, आज हम 200 बंदा बैंक में चला जाए, जितना उनका कैश है तो सारा कैश हमें वो दे देंगे, तो और फिर वो रिस्ट्रिक्ट करके देंगे। देखिए मैं बहुत से पेट्रोल पंप बंद थे, मैंने खुद विजिट किया। कहाँ पे मुझे बताएं जरा, मुझे बताएं कि इस्लामाबाद में, पिंडी में, मैं खुद भी गया हूँ। इस्लामाबाद पिंडी में कोई पेट्रोल पंप, मैं खुद विटनेस हूँ, रैली में खुद गया हूँ, बंद था। देखिए मैं आपको बताऊँ कि ये मतलब मैं क्या कहूँ आपको कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पिंडी इस्लामाबाद में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, ठीक है। जब पैनिक बाइंग हुई, हमने फुटेज बनाई हुई है पिंडी पूरे की, हमने विजिट किया, लोगों शहरियों से बात की, उसका पूरा हमारे पास वीडियो है सारी। उसकी वजह बता रहा हूँ ना, उसकी वजह बता रहा हूँ। 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ। अभी आप चलें मेरे साथ पिंडी, अभी चलें, लेट से अभी चलते हैं और जाके देखते हैं कहाँ लाइन लगी हुई है। और अगर लाइन लगी हुई तो मैं अभी रिज़ाइन दे दूंगा, और अगर ना लगी हुई तो फिर आप इसमें मौदरत चलाएंगे। मैं अभी आप चलें मेरे साथ, ठीक है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब पैनिक बाइंग होती है ना, तो पैनिक बाइंग में जब आप बैंक में भी जाते हैं तो स्टॉक कैश ख़त्म हो जाता है, तो स्टेट बैंक से जब पैसे आते हैं तो टाइम लगता है। इसीलिए इसी तरह ये आप लाइव बॉम्ब्स लेके आ रहे होते हैं। देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। एक लाइव बॉम्ब्स लेके आ रहे होते हैं, कराची से खैबर तक जा रहे होते हैं, उसको सर्टन प्रोटोकॉल्स हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं, उसको आप 100 की स्पीड पर नहीं ला सकते, ठीक है। उसकी मेरा ख्याल है 20, 30, 35 स्पीड है। वो ट्रैकर्स लगे हुए हैं, स्पीड मॉनिटर्स लगे हुए हैं, मोटरवे पुलिस है। आपको पता है अहमदपुर शर्किया में 200 लोगों की डेथ हो गई थी, क्या है, ओवर स्पीडिंग की वजह से हो गई थी। तो वहाँ से 4-5 दिन लगते हैं स्टॉक को मूव करने के लिए। आपने क्या एक्शन ली? हाँ, अब मैं बताता हूँ हमने क्या किया कि जहाँ हमने देखा कि जो कंपनी होर्डिंग कर रही है, जो कंपनी राशनिंग कर रही है और जो प्राइस मैनिपुलेशन कर रही है, हमने उसके खिलाफ एक्शन लिया। 6 कंपनीज को हमने फ़ाइन किया, और ये बड़ी कंपनीज हैं। देखें कितने फ़ाइन किए? जी, हमने अटक ऑयल को 5 मिलियन किया, हमने हेस्कोल को 5 मिलियन किया, हमने गो को 5 मिलियन किया, हमने पूमा को 5 मिलियन किया, हमने टोटल को 10 मिलियन किया, और हमने शेल को 10 मिलियन किया। और फिर उसके बाद हमने 3 कंपनीज और को शो कॉज इशू कर दिया। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो समझने वाली बात है कि हमने एक टीम बनाई और हमने चीफ सेक्रेटरीज को लिखा कि आप DCOs के थ्रू इंस्पेक्शन करें पंप्स की, बिकॉज जो पेट्रोल पंप है वो उसका जो कस्टोडियन होता है वो लोकल DCO होता है, ठीक है। हम DCO के पास भी जाएंगे, तो अब क्या हदायत जारी की? मैं उसके बाद उन्होंने रेड्स भी की
और उन्होंने देखा, और मैं आपको बता देता हूँ कि जिस दिन हमने लेटर लिखा, मेरा ख्याल है कि ये जून के अर्ली अवाइल है, तो उसी वक्त DCO इस्लामाबाद ने पूरी रेड की और इस्लामाबाद में कोई शॉर्टेज नहीं थी, और ये इस चीज़ का आपको वो देंगे, हालांकि मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि पूरे मुल्क में ये इन्होंने रेड किए हैं, कुछ बहुत सारी 2 कंपनीज़ के लिए तो FIR काटी है, गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई है जिसमें FIA शामिल है, जिसके अंदर ओगरा है, HDIP है, DCO लोकल DCO वो है, और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीज़न के DG हैं। ये जा रहे हैं, स्टॉक चेक कर रहे हैं, और आप हर डेपो पे जाकर चेक कर रहे हैं कहीं माल रुका हुआ तो नहीं है, ठीक है। इस एज ऑन टुडे आई थिंक 90% मामलात रिजॉल्व हो चुके हैं एज ऑन टुडे, अभी हम बात कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है एक आध दिन में ये कम्प्लीटली इशू रिजॉल्व हो जाएगा। यानी आवाम को आप खुशखबरी दे रहे हैं कि अब बहरान ख़त्म? मेरा ये ख्याल है कि बहरान ख़त्म हो चुका है, लेकिन इन अनदर 24 आवर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी अनवारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुझसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। अच्छा, ये बताएं कि महंगाई माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ क्या इक़दाम कर रहे हैं, क्या प्लानिंग क्या है? देखिए ना, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, हमारे पास असिस्टेंट कमिश्नर जो प्राइस मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, उसके साथ डिफरेंट प्राइस मैजिस्ट्रेट्स हैं जो हर तहसील में होते हैं। 63 मैजिस्ट्रेट्स हमारे पास हैं जो इंस्पेक्शंस करते हैं। दो चीज़ें इंस्पेक्शन करते हैं, एक तो हमारे पास हो गए पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल दोनों चीज़ों की, और उसके बाद फिर एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट हमारे पास आती है, फिर हम वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भेजते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर जो प्राइस चेकिंग के लिए वो यही है जो मैंने आपको बता दी। नहीं, अभी तक आप लोगों ने देखें पेट्रोल नहीं मिल रहा मार्केट में, इससे पहले आप चले जाएं तो आटे का बहरान, चीनी का बहरान, कभी टमाटर गायब, तो एक्शन क्या ले रहे हैं? अभी तक कितने पेट्रोल पंप्स के खिलाफ आपने कार्रवाई की है? लेकिन आपने 3-4 चीज़ों की बात की। पहले तो आप पेट्रोल का एक क्राइसिस है, आपने उसकी बात की। हमारा जो हमें इंस्ट्रक्शन थी कि हमने सारे पेट्रोल पंप चेक किए और गवर्नमेंट को हमने कन्वे कर दिया। ज़रा इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं, एक तो फेडरल गवर्नमेंट की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, दूसरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। हमारे पास जो PSO के आउटलेट्स हैं सारे के सारे, और अप्रॉक्सीमेटली कोई 65% जो हमारे पिंडी डिस्ट्रिक्ट में जो पेट्रोल पंप्स हैं वो PSO के हैं, तो उनके पास वो सप्लाई अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है। शुरू में हमारे पास जो शेल के पंप्स हैं उनके पास वो सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, जो आस्ता आस्ता अभी बहाल हो रही है। बाकी जो टोटल पंप जो पार्को वाले हैं, इनका इशू है कि उस जगह पे सप्लाई नहीं है। वो चीज़ें हमने सारी की सारी गवर्नमेंट को कन्वे कर दी हैं। अब जैसे और गवर्नमेंट आपने देखा है कि ओगरा ने आज भी जो मेन बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके पास सप्लाई नहीं है, उन लोगों ने उसको फ़ाइन भी किया है। तो ये तो साथ साथ चल रहा है। नहीं, गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया है और ये भी कहा है कि जो कंपनीज अब सप्लाई रोकेंगी उनके खिलाफ बड़ा एक्शन होगा। शहरी ये कहते हैं कि जैसे आपने PSO का जिक्र किया कि बहुत से पंप्स में 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल नहीं दिया जा रहा, और काफ़ी पंप ऐसे हैं जो बंद हैं बिल्कुल। तो आपने खुद किसी पंप के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई की है, कोई एक्शन लिया है? PSO के ऊपर 100% सप्लाई है। हम सारे खुद चेक करते हैं। मैंने आज भी पंप विज़िट किए हैं। एक PSO वाला किया जो रॉयल पैलेस जो होटल है मेन, उसके सामने है, और दूसरा शेल के जो पंप था, मैंने आज विज़िट किया, शेल के ऊपर नहीं थी। तो PSO पे तो सप्लाई कुछ 100, 150, 200 वाली कोई बात नहीं, उसके ऊपर 100% अवेलेबिलिटी है। आप जितना मर्जी आप पेट्रोल लेते हैं। और साथ में आपको ये बताया कि 60% हमारे पास 60 से 65% जो आउटलेट्स हमारे पास पिंडी में वो PSO की हैं। शेल के ऊपर इशू है डेफिनेटली, उस जगह पे वो एक रिस्ट्रिक्शन है, 500 रुपये का पेट्रोल डाल रहे हैं, कई जगह पे 1000 का डाल रहे हैं, और कई जगह पे उनके जो आउटलेट्स हैं उसके ऊपर नहीं है। जो टोटल वाले हैं उनके पास पेट्रोल नहीं है, अटक वालों के पास पेट्रोल लिमिटेड है, मगर PSO का तो कोई इशू नहीं है। अब जिनके यहाँ लिमिटेड है, शुरू में तो हमने शेल के ऊपर हमने इनको फ़ाइन भी किया, हमने इनको सीज़ भी किया, मगर बाद में पता चला कि इनको जो पेट्रोल पंप्स हैं, इन लोगों ने डिमांड प्लेस की हैं, तो इनको पेट्रोल ऊपर से नहीं मिल रहा, जो कंपनी की तरफ से नहीं मिल रहा। अब ज़रा जो बड़ी कंपनीज़ हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन है, और जो फेडरल गवर्नमेंट ने आज इन पर एक्शन लिया भी है, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, ओगरा मैन इसको रेगुलेट ओगरा करते हैं। ये बताएं कि देखें, हुकूमत जो है जब भी कोई जैसे पेट्रोल की कीमत को कम किया, पेट्रोल का बहरान आ गया, जब भी गरीब आदमी महंगी चीज़ तो ख़रीद नहीं सकता, और जो सस्ती चीज़ है वो उसकी पहुंच से बाहर है, इसकी क्या वजूहत? देखिए, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इतनी है, ये अगर आप आई वुड रिक्वेस्ट कि आप किसी मंडी में आके आप जाके देखें कि ये सारा सप्लाई एंड डिमांड का एक कंसेप्ट है उस जगह पे। अब जब अभी टमाटर की अवेलेबिलिटी जब ज़्यादा हो गई, बल्क में आना शुरू हो गया, डिमांड उस तरह से नहीं, सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो कीमतें ऑलरेडी रिड्यूस हो गई। अब प्याज की कीमत पहले ज़्यादा थी, 60-65 तक पहुंच गया था, रात को 40 तक आ गया था। तो ये तो एक पूरा ऐसा कंसेप्ट है। मगर ओवरऑल जो कीमतें हैं सिवाय चिकन के, ओवरऑल कीमतें
इनकी नीचे गिरी हैं। मैं तो समझता हूँ कि ओवरऑल चीज़ें तो ऐसा को हमारे यहाँ क्राइसिस तो ऐसा किसी का नहीं है। आप अगर ये कहें कि यार कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, इवन लॉकडाउन के दिनों में भी मतलब हमारे यहाँ क्राइसिस तो किसी चीज़ का नहीं रहा। ज़ाहिर है प्राइसेस फ्लक्चुएट करती रहती हैं, मगर जिस तरह क्राइसिस की बात है यार कि चीज़ें मिल ही नहीं रही। सो पेट्रोल का जो भी क्राइसिस है डेफिनेटली इसके अंदर है, वो भी कुछ आउटलेट्स के ऊपर शेल है यार, जो दूसरी मैंने बात की। बाकी तो ऐसा मैं समझता हूँ चीज़ें ठीक हैं। देखें अनवारुल हक साहब, आप ठीक कह रहे हैं, आप अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमने जो बात करनी होती है, जो पब्लिक की बात है, पब्लिक की आवाज़ आप तक पहुंचानी होती है ताकि आप उस हवाले से एक्शन लें। बहरान तो हैं, मतलब अभी नहीं है। अभी देखें पेट्रोल का हाल क्यों, अगर बहरान ही नहीं है तो हुकूमत ने एक्शन क्यों लिया? तो एक्शन लेने का मकसद यही है कि बहरान तो है, इससे पीछे भी चीनी आटा उस पर भी हुकूमत ने एक्शन लिया और उस पर अब मज़ीद तहकीकात भी हो रही हैं। पीछे टमाटर का भी इशू था, नो डाउट आप सील भी कर रहे हैं, कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। तो हम आवाम का जो मौक़िफ़ है वो आप तक पहुँचाते हैं ताकि आप उस हवाले से एक्शन लें। अच्छा ये बताएं कि हमारे ये जो माफियाज़ हैं, पिंडी है, इस्लामाबाद है, या कोई भी माफियाज़ का राज ज़्यादा लगता है, इंतज़ामिया की रिट कम नज़र आती है, इसकी क्या वजह है? माफिया को अभी तक कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? देखिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि एक तो मुझे नहीं पता कि पब्लिक की भी परसेप्शन इतनी नेगेटिव है जितने आपके जहन में चल रहा है। माफिया आप किसको कहते हैं? मतलब हमारे यहाँ अगर आप ये बताएं कि आप माफिया तो वो होना कि आप कहें सर शुगर का पिंडी में बड़ा माफिया है, इतने हज़ार बैग पड़े हुए हैं और उस जगह पे नहीं मिल रहे। आपके पास होलसेल का रेट अवेलेबल है, डिफरेंट मिल्स हैं जो हमारा पास अपनी मिल तो कोई नहीं है। सरगोदा से मैक्सिमम हमारे रहीम खान से चीनी सप्लाई होती है। एक्स मिल एक रेट है और उसके बाद जो एक्स मिल जो रेट होता है जो 76 होगा तो हम 2 रुपये इनको होलसेल वाले अपना प्रॉफिट करते हैं, उसमें 78 हो जाता है। और होलसेल जो रिटेल वाले हैं हम उनको 2.5 से 3 रुपये करते हैं। 81 रुपीज़ हमारा उस जगह पे चल रहा है। तो माफिया तो उस जगह पे हो ना, तो आप कहें सर ये एक्स मिल से तो मिल रहा है 60 रुपये, इधर 81 रुपये क्यों मिल रहा? तो मेरे ख्याल से ऐसी बात है नहीं जैसे आप समझें कि बिल्कुल ही कोई लालचनेस है। मैं आपको बताऊँ कि इस दफ़ा जो आप हमारी जो पिछले माह की हमने ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ये वेरीफाइबल है, आप जाके इसको चेक भी कीजिए। हमने कोई तकरीबन 1 करोड़ रुपए के हमने चालान किए जो पंजाब में सबसे हाईएस्ट थे, जो अपने प्राइस के ऊपर किए। वायलेशन होते हैं उन जगह पे जाके हम उनको चेक भी करते हैं, ऐसा नहीं है। मगर इस तरह के जो मैसेज जैसे आपके जहन में है ना कि पता नहीं कि बहुत ज़्यादा के लोग हैं जिन लोगों के नो गो एरियाज़ हैं, होर्डिंग उनने शुगर की है या उनने कोई दालों की है या आटे की है, हर गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही। ऐसे ही आप आई वुड रिक्वेस्ट कि आप फील्ड में जाके देखें। मगर ऐसी कोई बात हमें तो आज तक मुझे 4 माह मुझे पता नहीं लगी ना कोई ऐसी। और हमारे सिर्फ हम लोग नहीं होते, हमारे ऊपर एक और चेक है, स्पेशल ब्रांच है पुलिस की, उसके बाद FIA है, ये बाकी ये लोग भी सारे ये जो गवर्नमेंट की डिफरेंट इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ हैं जो कन्वे करती हैं इस जगह पे कोई होर्डिंग तो नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल से ऐसी तो कोई बात नहीं है जैसे आपके जहन में ऐसे चल रहा है। जो लोग वायलेशन करते हैं हम उनको बिल्कुल अरेस्ट करते हैं, फ़ाइन करते हैं, FIR करवाते हैं। अच्छा एक कंप्लेन और भी है कि जो सादकाबाद का एरिया है वहाँ पे जो मौजूद पंप हैं वहाँ पे एक शहरी से मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे कि 75 रुपये लीटर है अगर पेट्रोल, तो वो 150 रुपये लीटर भी बेच रहे हैं जहाँ पे पंप में नहीं मिल रहा। तो इस हवाले से भी कोई कार्रवाई करेंगे आप? देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि एक बात है वेरीफाइबल और एक है आप एब्स्ट्रैक्ट कह दें। सादकाबाद में होगा, मेरा अपना एक्सपीरियंस कह रहे जो आप कह रहे हैं वो उस पर जगह पे जब उसके पास पेट्रोल नहीं हुआ होगा, कोई ऐसा डिफरेंट आउटलेट होगा PSO के अलावा, तो वो हाई ऑक्टेन दे रहा होगा। हाई ऑक्टेन का रेट ज़्यादा है, मगर ऐसा नहीं होता कि लेकिन पेट्रोल की डिफरेंट कैटेगरीज है ना, हाई ऑक्टेन का रेट अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है। अगर आप 1 रुपये की भी वायलेशन होगी ना तो हम सीधा उस पंप को बंद कर लेते हैं। मगर जो आप केस कर रहे हैं आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जाकर इन्वेस्टिगेट भी कीजिएगा, वो हाई ऑक्टेन का रेट होगा। और जो पंप्स मैंने तो नहीं कहा कि उस जगह पे बाकी, मैंने कहा सिवाय PSO के जो 60% हमारे पास हैं, बाकी सब पे शॉर्टेज है। हमारे पास पेट्रोल जिस लिहाज से होना चाहिए अवेलेबल नहीं हो रहा। पहले से सिचुएशन काफ़ी बेहतर हुई है, पहले तो उनके पास बिल्कुल ड्राई हो गए थे, अभी आस्ते आस्ते इनकी सप्लाई बहाल हो रही है। और ये हाई ऑक्टेन का रेट है, तो हाई ऑक्टेन के ऊपर तो उसका एक ख़ास रेट है, उसके ऊपर अगर उससे मुझे अगर आप रिसीप्ट देते हैं और अगर हाई ऑक्टेन नहीं होता आम पेट्रोल को उसने चार्ज किया तो बिल्कुल हम उसको सील करेंगे। कोई इस हवाले से मैसेज दें ताकि अवाम भी आपके साथ इस तरह के जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं या कोई ऐसी गड़बड़ है, रेट ज़्यादा है, तो वो आपकी भी हेल्प कर सकें। देखें आजकल सोशल मीडिया है, हमारा एक फेसबुक का पेज है, कोई 70,000 प्लस फॉलोअर हैं, लोग उसको ज़ाहिर है उसको फॉलो करते हैं, अपनी कंप्लेन है वही भिजवाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई आउट ऑफ द कोई बहुत ही कोई क्लासिकल काम कर रहे हैं। आई नो कि उसमें सिस्टम में मसले मसाइल हैं, वायलेशंस भी हैं, बट हमारी जो एक अपनी कैपेसिटी है हम उससे बढ़ के हम कोशिश करते हैं कि जिस तरह मंडी में जाना होता है तो हमने कभी तो नहीं कहा कोरोना हम नहीं जाएंगे, मंडी में हम जाते हैं,
उसको ऑक्शन को जाके उसको मॉनिटर करते हैं कि ऑक्शन मेरिट पे हो रहा है नहीं हो रहा। बाकी जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं उसको जाके कीमतें भी मॉनिटर करते हैं वायलेशन के लिए, और वायलेशन डेफिनेटली है, ये मैं नहीं कहूँगा वायलेशन नहीं है, मगर साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट जितना हम उनको उसका सद्भाव कर सकें, उनको पनिश कर सकें जो लोग इसमें हैं। तो हमें जितना चीज़ें कन्वे होती रहेंगी, बाकी वो तो अगर लोगों का आना तो आजकल मुश्किल होता है, और सोशल मीडिया के थ्रू जब जैसे हम वो कन्वे करेंगे तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर मैक्सिमम कोशिश करेंगे उनको पे क्रैक डाउन करें। बाकी जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों का आप बात कर रहे हैं, मुझे 4 माह हुए हैं, हमने 2 जगह पे हमें 4 माह में हमें होर्डिंग मिली थी, दाल की एक जगह पे थी और एक जगह पे चावल की थी। वो हमने उसके ऊपर उनको गोदाम को सील किया, उसको फ़ाइन किया। बाकी उसके बाद हमें आज तक ना किसी को एजेंसी की तरफ से रिपोर्ट हुई कि स्टॉक है डिक्लेयर्ड है। देखें इस जगह पर जो पिंडी में जो होल सेलर है, इसकी बड़ी मार्केट है जो कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इवन केपी तक और इस एरिया में ये सप्लाई करते हैं। तो अगर एक बंदा है जिसके पास कोई 3000 बैग चीनी के पड़े हुए हैं, तो वो कोई स्टॉकिस्ट उस लिहाज से नहीं, कोई होल्डर नहीं है, उसने तो स्टॉक किया और उसका वो जो ये लोग स्टॉक करते हैं, स्टॉक डिक्लेयर करते हैं। हमें इनके पास आप लोग उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, हमें बताते रहते हैं कि इस हफ्ते में हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा है। उसके अलावा कोई ऐसी हो जो आपके हो कि यार कि ये तो बंदा होल सेलर है नहीं, इसने किसी जगह पे इतनी चीज़ होर्डिंग की है, वो रिक्वेस्ट कि आप हमें अगर हेल्प आउट करेंगे तो हम विल मेक इट श्योर कि हम उसको सील करें और उसकी जो भी प्यूनिटिव एक्शन मैक्सिमम है वो लेंगे हम।